श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस पर भारी संख्या में उमड़ी भीड़। श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस की शुरुआत विश्व शांति के लिए प्रार्थना के साथ। कथा सुनने से मनुष्य का कल्याण होता है। मनुष्य को शास्त्रों के अनुसार कर्म करने पर ही फल मिलेगा। कोयलांचल झरिया के तीसरा थाना क्षेत्र अंतर्गत MOCP दुर्गा मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस की शुरुआत विश्व शांति के लिए प्रार्थना के साथ की गई, जिसके बाद पूज्य महाराज जी ने भक्तों को तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की भजन का श्रवण कराया। वहीं श्री सुरेंद्र हरिदास जी महाराज ने कहा कि जो सब जगह माथा टेकते हैं उन पर स्वयं देवता भी विश्वास नहीं करते हैं, और जिनकी एक भगवान में सच्ची निष्ठा होती है तो वो आराध्य ही उस भक्त का बेड़ा पार कर देते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति तपस्या करने वालों को रोकता है उसे मृत्यु दंड की प्राप्ति होती है। जिस देश का राजा धर्मात्मा होता है तो उस देश की प्रजा भी धर्मात्मा होती है, इसलिए राजा को धर्मात्मा ही होना चाहिए ताकि उसकी प्रजा किसी गलत मार्ग पर न चले और कोई अधर्म का काम न करे। वहीं उन्होंने कहा कि मनुष्य को क्रोध को भुलाकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य ही मनुष्य का कर्म होता है। जब मनुष्य कथा सुनने आते हैं तो पाप उस मनुष्य को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि कथा सुनने से पाप नष्ट होते हैं। कर्मों का फल देने वाले भगवान होते हैं, क्योंकि लोक परलोक में कोई भी व्यक्ति भगवान से तेज नहीं होता है। एक से बड़े एक मनुष्य अपने सद्मार्ग पार चलकर ही श्रेष्ठ हुए हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं वो मनुष्य श्रेष्ठ होते हैं। जो मनुष्य इस संसार में आए हैं उस मनुष्य की एक न एक दिन मृत्यु होनी होती है, और उसी मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है जो धर्म के पथ पर चलता है, और जो व्यक्ति अधर्म के पथ पर चलता है उसे कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अधर्म पर चलने वाले लोगों को कोई आशीर्वाद नहीं देता है। जो सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलते हैं उनके लिए सदा आशीर्वाद निकलता है। मनुष्य को शास्त्रों के अनुसार कर्म करने पर ही फल मिलेगा। मनुष्य की बुद्धि कर्म में फंसी होती है। मनुष्य को ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे मनुष्य इस सांसारिक कर्मों से मुक्त हो जाए। जो मनुष्य मांस कहते हैं उनसे भी परलोक में बदला लिया जाता है। कामना के बस में रहने वाला व्यक्ति कभी भी किसी का भला नहीं कर सकता है। इस कथा को सफल बनाने में प्रमुख यजमान परिवार अमर निषाद ऋतु देवी, विजय निषाद कमला देवी, उषा पासवान, ठाकुर बाबा, सिपाही सिंह, जीवन कुमार, भोला साहनी, आलोक राज, सौरभ पासवान, मथुरा मल्ला, मुन्नी देवी, बुढ़िया देवी, महावीर कुमार राणा आदि समस्त नगरवासियों के सहयोग से किया जा रहा है। खरमास महीना के पावन बेला पे MOCP ए सेक्टर कॉलोनी में दुर्गा माँ के प्रांगण में आज भगवान हरि की कथा का, विशेष रूप से कपिल भगवान का सुंदर प्रसंग को सुना है। कपिल भगवान का प्रसंग दर्शन शास्त्र है, जिसे हम सांख्य शास्त्र बोलते हैं। भगवान कपिल की कथा बड़ी अद्भुत है और सीखने, अपने जीवन में मनुष्य को उतारने लायक का विषय है। और आज परीक्षित की कथा का सप्त दिवस में जो मृत्यु का श्राप लगा, कलयुग का वास 4 जगह है: जुआ, शराब, मांस, मदिरा और पर स्त्री गमन करना। ये चारों चीज से मनुष्य को बचना चाहिए। पाप प्रवेश का 2 रास्ता है, एक आँख, एक कान। मनुष्य अपने आँखों पे कंट्रोल रखे और कानों पे कंट्रोल करे तो पाप से बच सकता है। लेकिन प्रायः मनुष्य इस आँखों को गलत जगह यूज करता है। इस आँखों से गंदी गंदी चीज देखेंगे तो हमारे शरीर में काम प्रवेश करेगा। इन कानों से गंदी गंदी चीज सुनेंगे तो हमारे शरीर में काम प्रवेश करेगा। तो भगवान हरि की कथा सुनने के बाद हृदय में काम नहीं बैठता। जहाँ राम पहले बैठ जाते हैं तो वहाँ कभी काम आ ही नहीं सकता। तो विशेष रूप से भगवान हरि की कथा यहाँ के लोगों को, विशेष रूप से हमारा MOCP कोयलांचल, विशेष रूप से इनका दिनचर्या केवल खाने पीने, सोने, नाचने गाने में ही बीत रहा। क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किनकी पूजा करना चाहिए, नहीं चाहिए। तो समझिए मानव और जानवर में कोई अंतर नहीं रहा। जानवर भी खाता है, पीता है, सो जाता है, बच्चा पैदा करता है। मनुष्य भी वही कर रहा, खाता पीता है, बच्चा पैदा करता है, सो जाता है। लेकिन हमारा जीवन केवल खाने पीने, सोने जागने के लिए नहीं मिला है, भागवत के लिए भी मिला है, ईश्वर की आराधना के लिए मिला है, उनका स्मरण के लिए मिला है। अब जब हम भक्ति पथ पे चलेंगे, गोविंद के पथ पे चलेंगे, तो निश्चित मानिए व्यक्ति कभी पाप का रास्ता नहीं पकड़ता है और पुण्य का रास्ता पकड़ के गोविंद का, वैकुंठ लोक का वो उत्तराधिकारी बनता है।